हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, आदाब, सलाम, सब कुछ। और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। रात का भी तो फ़िलहाल बज रहा है 2, तो मेरी तो भाई गुड नाइट है, मॉर्निंग शायद होने वाली है। चलिए आइए पढ़ते हैं कोलिजन के बारे में। वर्क, पावर, एनर्जी। सुनिए, पहले सुन लीजिए। वर्क, एनर्जी और पावर, ये सारा टॉपिक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वर्क, एनर्जी, पावर का एक अलग ही टॉपिक कोलिजन। लेकिन कोलिजन एससी वर्मा में अलग चैप्टर है, तो मैं इसे वर्क, पावर, एनर्जी में ही कंबाइन करके इसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी का सारा टॉपिक अवेलेबल है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो छूट गया हो। आप लोग बताइएगा अगर कुछ छूटा होगा तो मैं उसको पढ़ा दूंगा, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई सारा अवेलेबल है। ठीक है, तो वर्क, पावर, एनर्जी फुल टॉपिक इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, फिजिक्स की पाठशाला। और इसमें आपको सारे कंटेंट मिलेंगे, आप अदर यूट्यूबर से चेक कर लीजिएगा। उन लोग का कोई ना कोई टॉपिक छूट गया है, लेकिन मेरा नहीं छूटा है। आप चेक करके बताइएगा मुझे, ठीक है। तो भाई सुनो, अब कोलिजन क्या है। देखो, कोलिजन होने के लिए सबसे पहली चीज है हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। दो ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो कोलिजन नहीं है। जैसे कहा जाता है, भैया ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। समझे? ठीक, अगर पढ़ाई अच्छी लगे ताली बजा लेना, क्या दिक्कत। तो कोलिजन होने के लिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है? तो आंसर है, कोलिजन होने के लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोलिजन क्या है? तो ठीक है, कोलिजन एक इवेंट है। भैया किस चीज का इवेंट है? तो कोलिजन उस चीज का इवेंट है जब दो बॉडी ऐसे आपस में आती हैं और बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत स्मॉल टाइम के लिए ऐसे मिलती हैं, स्मॉल टाइम के लिए, और वो फोर्स लगाती हैं एक दूसरे पे। फिर से ये दो बॉडी ऐसे आई और बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए ऐसे मिली और ऐसे अलग हो गई। ये जो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए इनका इंपैक्ट होता है ना, इसी को हम कोलिजन बोलते हैं। बस समझ में आ गई बात? तो नोट कर लीजिए कोलिजन क्या है। इट इज एन इवेंट लार्ज नंबर ऑफ फोर्स। इंपल्स पढ़ा है ना, बस वही चीज है। वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन इसमें हम कोई फोर्स का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक, देखिए कोलिजन क्या है, सुनिए। जरूरी नहीं है कि दो बॉडी ऐसे ही आ रही हो, दो बॉडी ऐसे भी आ सकती हैं, या ये वाली बॉडी ऐसे जा रही है, ये पीछे से आगे से टक्कर मार दे, ये भी हो सकता है। या ये बॉडी खड़ी और ये बॉडी ऐसे आके टक्कर मार दे। ठीक, तो ये कोलिजन है। अब सुनिए, कोलिजन में सबसे पहले हमको एक चीज पढ़ना है। क्या? तो आंसर है, कोलिजन में हमको पढ़ना है सेपरेशन और अप्रोच के बारे में। देखिए, ये है बॉडी नंबर 1, ये है बॉडी नंबर 2। इस बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इस बॉडी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें मोमेंटम की हम बात करेंगे। देखिए, ये बॉडी की वेलोसिटी है 10, ये बॉडी की वेलोसिटी है 20। अब ये बॉडी ऐसे आगे जा रही है, ये वाली बॉडी पीछे से बहुत तेज आ रही है, क्योंकि इसकी 20 है, इसकी 10 है, तो ये बहुत तेज आ रही है। तो ये इसके पास आ रहा है। इसके पास आने को हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे अप्रोच कर रहा। अप्रोच का मतलब उसके नजदीक जा रहा। जैसे आप दौड़ के जा रहे हैं और हम आपको भागने के लिए पकड़ रहे हैं, मतलब हम भी आपको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, तो आप बहुत तेज भाग रहे हैं, हम भी भागने के लिए आपको पकड़ रहे हैं, और आपके पास जैसे ही हम आना चाह रहे हैं, तो आना चाहने को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब अप्रोच बोलते हैं। अब इसके पास क्या है? वेलोसिटी। इसके पास है वेलोसिटी, ये इसके पीछे भाग रहा है, इसको पकड़ने के लिए चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसको टक्कर मार दे। तो जब ये इसके पास आना चाहेगा तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मास है m1 और ये u1 वेलोसिटी से आगे जा रहा। इसका मास है m2, ये u2 वेलोसिटी से आगे जा रहा।
लेकिन यहाँ u2 की वेलोसिटी कम है, u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो u1 इज ग्रेटर देन u2। अब अगर u2 आगे जाएगा तो ये u1 इसके पीछे पीछे जाके इसको टक्कर मारना चाहेगा, तो इसको हम बोलेंगे ये इसको अप्रोच कर रहा है और इन दोनों के पास वेलोसिटी है, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? तो आंसर है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके कम वाले से हम उसको माइनस कर देंगे। इसकी ज्यादा है, दिस इज u1 माइनस u2, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब सुनिए, आगे जाके इसने इसको ऐसे टक्कर मारी, दिस इज m1, दिस इज m2। तो यहां बहुत स्मॉल टाइम के लिए क्या हुआ? कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? दोनों लोग का मिलना, दो लोग मिले, ठीक, यहां कोलिजन हुआ। अब सुनिए, ये m1 10 से आगे भाग रहा था, ये m2 इसे पीछे से पकड़ रहा था 20 से, और इसने इसे आया और जोर से इसको टक्कर मारी। अब जैसे ही इसको टक्कर मारेगा तो ये क्या करेगा? ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब आप किसी को धक्का मारते हैं ना, तो आपकी खुद की वेलोसिटी घट जाती है और अदर पर्सन की बढ़ जाती है। तो जैसे ही आपने इसको कोलिजन कोलाइड किया तो इसकी मास है m1, मास तो नहीं बदलता, इसका मास है m2, तो इसकी वेलोसिटी u2 से हो गई v2 और इसकी वेलोसिटी u1 से हो गई v1। v क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन थी, कोलाइड के बाद ये फाइनल कंडीशन है, तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल क्यों? क्योंकि कोई कोलिजन नहीं हुआ था, जैसे ही कोलिजन हुआ तो ये फाइनल कंडीशन हो गई, ठीक। अब जब इसने इसको धक्का मारा तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे इसकी वेलोसिटी बढ़ गई और इसकी कम हो गई, तो यहां हो गया v2 ग्रेटर देन v1 या v1 लेस देन v2, जो लिखना। अब सुनिए, जब ये इसको ऐसे धक्का मारेगा तो ये क्या होगा? ये इससे और दूर जाना चाहेगा। दूर जाने को क्या बोलते हैं? भाई सेपरेट हो जाओ, थोड़ा सेपरेट हो, ठीक है। लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? 1-1 मीटर सब लोग सेपरेट हुए हैं, उसी को बोलते हैं दूर जाने को, सेपरेट होना, तो उसको हम बोलते हैं सेपरेशन। और इन दोनों के पास वेलोसिटी है तो इनको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिस। और ये किसके इक्वल होता है? बड़ी वेलोसिटी माइनस छोटी वेलोसिटी, दिस इज v2 माइनस v1, दिस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब सुनिए, इन दोनों को जब हम फाइनल को इनिशियल कंडीशन से डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस। जब हम फाइनल कंडीशन को इनिशियल से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हमको एक नई क्वांटिटी मिलेगी फिजिक्स की, दिस E। एंड व्हाट इज दिस E? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको थोड़ा मैं बड़ा लिख रहा हूं, शायद आप लोग को दिखाई ना देता हो। तो व्हाट इज ई? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दूर जाते हुए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पास आते हुए। तो इस ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज v2 माइनस v1 अपॉन दिस u1 माइनस u2। तो कोलिजन क्या है आप समझ गए? जब दो बॉडी ऐसे आपस में बड़े स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मिलती हैं और अलग होती हैं। जब मिलने जाती हैं तो क्या बोलते हैं? अप्रोच। दूर जाने को क्या बोलते हैं? सेपरेशन। सेपरेशन को अप्रोच से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब सुनिए, इस ई की ही अपनी कहानी है। ये कोलिजन कितने टाइप के होते हैं ये ई पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। तो याद रखिए, ई हमारा 0 भी हो सकता है, ई हमारा 1 से कम भी हो सकता है, ई हमारा 1 भी हो सकता है, लेकिन ई कभी -1 नहीं होगा, माइनस में वैल्यू नहीं आएगी।
E may be 0, 1 and लेस देन 1। अब इन तीनों को हमने बांट दिया। कोलिजन के कितने टाइप? 3 टाइप, दिस दिस दिस। दिस इज इलास्टिक कोलिजन, दिस इज इनइलास्टिक कोलिजन एंड दिस इज प्लास्टिक कोलिजन। और इन तीनों के बारे में हमको स्टडी करना है, बस इसके आगे कुछ है ही नहीं। फिर उसके आगे ऑब्लिक कोलिजन, 2 डायमेंशन कोलिजन सब पढ़ेंगे। लेकिन ये के कितने टाइप हैं? इलास्टिक, इनइलास्टिक, प्लास्टिक। ये एक बॉल ऊपर से आई, इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये यहाँ टकराई तो टकरा के जब ये ऊपर जाएगी तो याद रखिए 30 से आई तो 30 से ऊपर जा भी सकती है, 30 से आई तो 30 से कम भी ऊपर जा सकती है। जैसे 30 मीटर पर सेकंड से ये आ रही है, 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर चली गई। जितनी वेलोसिटी से वो आई उतनी वेलोसिटी से वो ऊपर चली गई। दिस E इज इक्वल टू 1। E की वैल्यू क्या आएगी? 1, मतलब इलास्टिक कोलिजन है। फिर ये 30 मीटर पर सेकंड से आई, टकराई, टकराने के बाद 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर गई। पहले अप्रोचिंग वेलोसिटी ज्यादा थी, सेपरेशन वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है? तो E की वैल्यू 1 से कम आएगी, तो उसको बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। अब ये 30 से आई, नीचे हमने पूरा सीमेंट लगा रखा है, आटा लगा रखा है। ये 30 से आई, चिपक गई बॉल, ऊपर गई ही नहीं, वेलोसिटी 0, अप्रोचिंग वेलोसिटी है, सेपरेशन वेलोसिटी है ही नहीं, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, प्लास्टिक कोलिजन। जैसे एक आटे को दीवार पे खींच के मारो, आटा जाके चिपक जाएगा, वापस नहीं आएगा, उसको प्लास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक है? तो 3 तरीके के कोलिजन हमको स्टडी करने हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, प्लास्टिक। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये 30 से आई, टकराई और 40 से ऊपर चली गई ना। अगर ये 40 से ऊपर जाएगी तो जरूर नीचे से किसी ने बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, जो मुमकिन नहीं है। और अगर बाहरी से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो कोलिजन का कोई भी लॉ वर्क नहीं करेगा, ठीक है? तो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट इलास्टिक कोलिजन, फिर इनइलास्टिक, फिर प्लास्टिक, फिर उसके बाद 2 डायमेंशनल कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, और एक प्लास्टिक कोलिजन, बैलिस्टिक कोलिजन एक होता है, वो बताएंगे। उसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट, नोट कर लो। और हाँ, अच्छे से मैंने से पढ़िए भैया, सही से समझ में आए तो कमेंट करिएगा, लाइक, शेयर और पीछे लिखा है सब्सक्राइब, वो देख लीजिएगा, ठीक है? चलते हैं, ओके, थैंक यू, बाय।